पूरे विश्व में सबको दिख गया किसानों का दर्द, पीड़ा दिखी, आपने हमारे एक्टिविस्ट्स को उठा के जेल में फेंक दिया, बिना आपको राइट दिया है जिसको आप शायद अपनी गलत चीज को अपनी ड्यूटी समझ बैठे कि अगर हम पावर में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 303 हो पावर में, बट दैट डज नॉट मीन यू कैन माउल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट डज नॉट मीन कि संविधान को आप अपने तरीके से चलाएं। आप संविधान की कसम तो खाते हैं, लेकिन आई थिंक आपने संविधान पढ़ा नहीं है अच्छे से। संविधान सबको अधिकार देता है, राइट टू प्रोटेस्ट का, राइट टू स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, सबके पास अधिकार है, आप बोल सकते हैं। तो आप कभी किसी एक्टिविस्ट को उठा के डाल देते हैं जेल में। आप हमारे गरीब बुजुर्ग किसानों को, ऐसे किसानों को भी आपने जेल में डाला है जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया है। सो आपके पास क्या जवाबदेही नहीं है किसी की? सो दिस जनता, दिस अवाम, everybody, youth, you know, the student activists, the protesters, even the leaders, the politicians who are coming, young, I am talking about the advocates, everybody today standing with this movement and asking this government कि ये हमारे हक की बात है और हमारा हक आपको हमें देना पड़ेगा। और ये क्रांति, मैं कह रही हूँ, ये रेवोल्यूशन है, जिसे कहते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, दिस इज गोइंग टू बी अनदर रेवोल्यूशन, जहाँ पे अपनी बात की जाएगी, किसान की बात की जाएगी, अपने हक की बात की जाएगी। युवा को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि युवाओं को एक साथ आना चाहिए। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आप सबको समझनी चाहिए। पढ़ना, एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन एंड एजुटेशन शुड गो हैंड इन हैंड। अगर एजुकेशन के साथ एजुटेशन नहीं चलेगी ना, पढ़ लिया लेकिन अक्ल धेले की नहीं आई, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। समझना, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड करना चीज़ को बहुत जरूरी है। और एजुकेशन मीन्स ये नहीं कि मैं अपने धर्म को कहूँ मेरा धर्म सबसे मजबूत, सबसे ऊपर, मैं अपने धर्म के नारे लगा के दूसरों को मोलेस्ट करूँ, दूसरों की मॉब लिंचिंग करूँ। दैट इज नॉट एजुकेशन, वो अंधकार है। क्योंकि इस सरकार को खतरा तब है जब आप पढ़ेंगे ना, लिखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप सवाल करेंगे ना, तो इस सरकार को खतरा ऐसी आवाम से, ऐसी जनता से जो सवाल करती है। क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तो इनका अंधविश्वास खतरे में जाता है। ये चाहते हैं अंधविश्वास ऊपर रहे और एजुकेशन नीचे जाए। तो दिस इज अ मैसेज फॉर योर यूथ टू एजुकेट योरसेल्फ। पढ़ें, लिखें, इतिहास को पढ़ें और इतिहास को मजबूत रखें, बुलंद रखें और इतिहास कायम करें। ये किसानों के साथ जो हुआ आज, वो इस आंदोलन में वो सारे आंदोलनकारी बन के आए हैं। वो आंदोलन जीवी कहते हैं। मोदी जी शायद भूल चुके हैं कि इससे पहले सरकार को वो गालियां देती थी और इन्हीं के समाज, इन्हीं के सिस्टम में, सरकार में जो महिलाएं बैठी हैं, जो गला फाड़ती थी, बेटी बचाओ बेटी चलाओ, सिलेंडर बेचती थी या लड़ती थी। स्मृति ईरानी कोर्ट टू कोर्ट से, बिकॉज व्हेन इट वाज सर्ज इन द प्राइस फॉर अनियन एंड पेट्रोल, वो शाउट करती थी। प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भी बेची। सोचिए अगर ये सरकार होती, इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी को कोई चूड़ियां बेच दे तो जेल में कर दे। सोचिए पहले की सरकारें, बेशक उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया इतना, लेकिन न्यूट्रल तो थी, संविधान को तो मानती थी, कदर तो करती थी संविधान की। लेकिन आज के जमाने में देखो, किसी वो औरतें वही जो चिल्लाती थी, जो खेती करती थी 4 कैमरा ले जाके, हेमा मालिनी जैसी, आज एक औरत का रेप भी हो जाए चुप है। एक ट्वीट दिखा दीजिए, एक कोट दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आज जो विपक्ष है, विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष जो असली में है वो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, और ये किसान आज विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। तो इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने के लिए हम आज, इस आंदोलन ने वो भी करके दिखा दिया। जब महिलाओं का दिन हुआ था, महिलाओं की मूवमेंट हुई थी, इस आंदोलन ने आपको वो भी करके दिखा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहा, लेकिन बेटी बचाओ बचाओ करता ये नहीं बताया किससे बचाना है। राइट, बेटियां बच भी गई हैं, पढ़ भी गई हैं, समझ गई हैं कि किसको बचाना है, अपनी आवाज को, किसान को, जवान को, अपने हक को, अपने कल को, और इस भारत को एक ऐसा देश बनाना है जो सबसे पहले बात करेगा इंसानियत की, ना धर्म की, ना हिंदू की, ना मुसलमान की। और खालिस्तानी पाकिस्तानी तो उनका काम ही है, जो सरकार की बात नहीं मानेगा, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में नहीं जाएगा, वो धुलेगा नहीं ना। तो इसीलिए अपने हक की, अधिकार की आवाज के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं और रहेंगे जी। इस आंदोलन से सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सारे बैरियर्स को हटा के, चाहे आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, आप सब इस आंदोलन में एक साथ हैं। तो उनकी भी, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो अगर अपनी सत्ता संभालनी है और अगर आप कितना फोर्स, जैसे आपने युवा को गुमराह करके ना शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए छोड़ दिया। आज का युवा जो है ना, जो भक्त श्रेणी में जो आता है, वो आगे का सोचता ही नहीं है। उनको आप 500 रुपये दे दोगे, बोलोगे कहाँ डंडा झंडा लेके जाना, वो पहुंच जाएंगे। दे आर सूडो नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट अगर है ना, आप इस किसानों में आपको नेशनलिस्ट का मतलब पता चलेगा, असली देश को प्यार करने वाले कौन है। क्योंकि ये लोग यहाँ पे अगर सड़कों में, इनके बच्चे जवान सेना पे है, तो यहाँ से पता चलेगा। तो वही मैं कहती हूँ, शॉर्ट टर्म खुद है, शॉर्ट टर्म जनता को बना दिया। वो ये सोचते ही नहीं है, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर सब कुछ कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हाथों में चला गया और कॉर्पोरेटाइज हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही किसानों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे शिक्षा नहीं, यही मजदूरों के बच्चे, दलित, आदिवासियों के बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों में जाने का मतलब, अगर
10 रुपए की गोभी 200 रुपए में बिक सकती है, तो आप इमेजिन कीजिए जो शिक्षा अफोर्डेबल रेट्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिनका बच्चों का सपना रहता है, JNU ऐसी यूनिवर्सिटीज में 6000 साल की फीस होती है, राइट, साल की, सॉरी। तो आप सोचिए वही जब 3 महीने की 3 लाख 4 लाख 6 लाख देनी पड़ेगी तो पढ़ पाएगा? इन्हीं लोगों का बच्चा, इन्हीं में से हम लोग ही नहीं वो एजुकेशन पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों का माइंड ऐसे वॉश कर दिया ना, आपको शॉर्ट टर्म गोल देके आपने 2 साल का देख लिया, यार मैं तो ये चल। अब देखो रिलायंस आपकी जेबों से पैसा कैसे निकाल के लेके जा रहा होगा। आप आज रिलायंस वही इतना महंगा प्लान देता है कि आप खुद ही सोचते हैं कि हुआ क्या, लेकिन आप मजबूर है क्योंकि आप सबने पोर्ट करवा लिए नंबर्स। खेती के साथ भी, जमीनों के साथ भी यही होगा। जैसे एक जुमला सरकार फेंक देती है, एग्जैक्टली वही। अब खेती के साथ क्या होगा, खेती के साथ क्या होगा कि जैसे आज इनके पास जमीनें हैं, खेती कर रहे हैं, इनको प्राइवेट प्लेयर्स एंटर करके सरकारी जो APMC या मंडियों को खत्म कर देंगे, उनको कमजोर कर दिया है और कमजोर कर देंगे। जब उनको ले आएंगे तो आप मुझे एक बात बताओ, जब उन लोगों के अंदर एंट्री होगी, जब कॉर्पोरेट्स वाले खुद अंदर आ गए, क्योंकि किसान छोटा लैंड होल्डर है इंडिया में, हिंदुस्तान में, बोले हैं नहीं पता। आप मुझे बताओ, ये बापूजी है यहाँ पे, ये सब खड़े हैं, अब ये अपनी खेती देखें, मान लो ये सिंगल, इनके पास एक खेत है और ये सिंगल है, इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। आप इनको बोलो कि जम्मू कश्मीर में खेती लगाओ और कन्याकुमारी में बेचने जाओ, मैंने तो जी आज़ाद कर दिया, आपको फ्री मार्केट दे दिया, जा पाएंगे? हैं इनके पास इतने रिसोर्सेज, या पढ़े लिखे हैं हमारे किसान इतने कि वो मंडियों में जाएं या फिर अपनी वेयर हाउसेज खरीदें या फिर उसको प्रोटेक्ट, अगर टमाटर ही लेके जाना है किसी को तो वो तो गर्मियों में आधे रास्ते में ही सड़ जाएगा। सो दे आर नॉट अवेयर, और फिर ये वही हो जाएगा, रिंग में से आलू निकला तो पास, रिंग में से फंसा तो फेल, ये वही हो जाएगा। इसका दोषी किसको मानते हैं? हाँ, हमारी जो कौम है वो भगत सिंह ने किताब लिखी, मैं नास्तिक। भगत सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह के साथ साथ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, भगत सिंह के साथ साथ अंबेडकर को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। भगत सिंह के साथ साथ ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी रहे हैं जिनको सबको पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि इन्होंने क्रांति करी। ये लोग लीडर कम इन्फ्लुएंसर्स थे, ये ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ के गए हैं कि रहती दुनिया तक जब तक रहेंगे तब तक उनका नाम लिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए पढ़े नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सरकार ने और मेन मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, नेशनल मीडिया, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ादी, लोकतंत्र का, तो आप सोचिए उसका कर्तव्य बनता था कि वो जनता की आवाज़ सुनाए, जनता की बात करे। वो ऐसे दलाल हो चुके हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा चैनल अंबानी ने खरीदे हैं, 22 चैनल अडानी अंबानी के। हम उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी तक उन्हीं वही लुटेरे हैं। और जितने रिलायंस फ्रेश या छोटे छोटे स्टोर 24/7, रिलायंस फ्रेश, डिजिटल वो इंडिया, ये जो जिस तरीके का कंसेप्ट है, इनके पीछे उनका ब्रेन है, वही चलते आ रहे हैं। तो वो आई एम टेलिंग यू कि अभी तक सबको शॉर्ट टर्म गोल्स में दे दिया था। तो जनता, आवाम जो है वो उस चीज़ को लेकर ना, वो शॉर्ट टर्म दूर का फोरकास्टिंग करनी ही नहीं, कल का सोचना ही नहीं। ठीक है, आज मेरा 1.5 GB नेट चल रहा है ना, तो बस मैं इतने में ही खुश हूँ। कल क्या होगा, 12 बजे के बाद देखा जाएगा, दोबारा वो हो जाएगा। ये वही चल रहा है, हमारी मेंटालिटी वैसी हो चुकी है। तो अभी जो किसान आंदोलन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट किसान आंदोलन एनीमोर, दिस इज जन आंदोलन। आज किसानों के साथ हर कोई खड़ा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आज दिन तक कोई नहीं कर दिखाया ना, वो किसान ने कर दिखाया। ये आपको बात माननी पड़ेगी। वो कर दिखाया है कि आज इस आंदोलन से मुझे लगता है सब भगत सिंह को भी जाकर पढ़ेंगे, अंबेडकर को भी पढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे सब, कि जिन्होंने आज दिन तक सिर्फ नाम सुना है और फोटो टी-शर्ट्स पर बस लगा के बैनर्स लेके घूमे हैं, क्योंकि उनको समझ आएगा कि कहाँ से क्रांति है। इस मूवमेंट ने स्ट्रेंथ दी है, यूनिटी, जिसे कहते हैं ना, बल है यूनिटी में, एकता है, एकता में बल है, ये वो हुआ है यहाँ से। और आप देखेंगे ये आंदोलन, आप ये भी मान के चलिए, ये बिल वापस होंगे। वो जितना मर्जी वो ऊपर नीचे कर लें, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे शिफ्ट लगी है, 10 दिन के लिए एक ग्रुप आ रहा है, 10 दिन के लिए, क्योंकि पीछे खेती भी देखनी है, घर भी देखना है। नोज कि गलत स्ट्रैटेजियाँ, गलत नीतियाँ 2014 के बाद आप लेके आए। सबको पता है ये इंडिया अगेंस्ट जो प्रोपोगंडा हुआ है, ये आपका लाया हुआ जुमला, ये हैशटैग आपका चलाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा तो आप चलाते हैं। प्रोपोगंडा इज व्हाट? कोई भी चीज़ का उछाल होना हाफ इन्फॉर्मेशन पे, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे प्रोपोगंडा बन जाता है। यार ये क्या है? तो प्रोपोगंडा क्या 15 लाख नहीं था? वो प्रोपोगंडा 2 करोड़ रोजगार प्रोपोगंडा नहीं था, वो नहीं था। बोल दिया कि किसानों के अकाउंट में पैसा डाल दिया, झूठ बोला, वो नहीं था। किसानों का कर्ज माफ करते करते सीएम से पीएम बन गए, वो प्रोपोगंडा नहीं था। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, दिस इज रेवोल्यूशन, ये क्रांति है। इससे अब जो आने वाला दौर होगा ना, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, यू मार्क इट, आने वाली जनरेशन के लिए ये एक नया भारत होगा। मोदी जी ने तो सिर्फ शब्दों में कहा मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया, ये आंदोलन करके दिखाएगा वाकई में न्यू इंडिया।